हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष 2.0 में। जैसा कि आप जानते हैं, कल 22 फरवरी जहां से हमारा यूपी बोर्ड का कल हिंदी का फर्स्ट पेपर है, तो मैं हिंदी का जो 2023 का मॉडल पेपर है उसके तहत मैं लेके आ गया हूं। आप देख सकते हैं 2023 हिंदी का आप देख सकते हैं मॉडल पेपर कैसे आएगा। ये पिछले की तरह इस साल भी आएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये इसमें निर्देश दिए गए हैं आपको इतना पूरा, उसके बाद ये पेपर का कोड दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप सबको इसमें क्या है कि आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी है, जो आपको इधर देख सकते हैं 1 नंबर का है। इसमें से आपको इसमें से भर के सब OMR पे आपको भरना पड़ेगा उसको। उसके बाद 20 उसमें भरने के बाद उसमें आपको देख सकते हैं खंड ब, यहाँ पे खंड ब में वर्णात्मक जो प्रश्न है उसके बाद पहला प्रश्न यहाँ से हो जाता है। उसके सारे अंक यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से आपको इसमें 3 एक संदर्भ लिखना है, एक रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट करना है, दूसरा जो है इसमें हमको लेखक क्या कहना चाहता है इसके बारे में, उसका एक अथवा, इन दोनों में से सिर्फ एक को करना है क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। इस प्रश्न को करने के बाद आपको अगला प्रश्न जो होगा, एक आपका ये गद्यांश था, गद्य का था, ये आपका पद्य का है। आप ये देख सकते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है, जिसमें से आपको भर कर यहाँ आप देख सकते हैं पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद अंश, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लाइन दिए गए, आपको इसमें से पढ़कर उसका व्याख्या करना है, कवि क्या कहना चाहता है। और तीसरा क्वेश्चन है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको इसमें लिखना है। ऐसे ही आपको इसमें अथवा दिया है यहाँ पे, आप इसमें और इसमें से सिर्फ एक को करना है। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको करना क्या है, इसमें से एक यहाँ पे दिया है आपको, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत, ऐसे करके यहाँ पे दिया है एक, और इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद इसका अथवा दिया है, इसमें संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में दिया है और हिंदी में अनुवाद करना है। और इसका अथवा क्या है, एक यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है यहाँ पे। उसके बाद इसका उसमें भी ये भी करना है, संदर्भ सहित व्याख्या। फिर वो आ रहा है आप तो उसका करेंगे, अब ये आ रहा है तो ये करेंगे। दोनों आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हम दोनों कर देंगे, तो आपको मिलेगा 6 ही नंबर। और चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक यहाँ पे संस्कृत का एक गद्य था, ये पद्य है। पद्य में 1 और 2 दिया है, दोनों में से जो भी आ रहा है आप उसको करेंगे। दोनों आ रहा है तो किसी एक को करना है जो अच्छे से आ रहा है। उसके बाद आपको इसमें सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। एक तो आपके संदर्भ पे 2 नंबर मिलेंगे और इसके अनुवाद पे 3 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। दोनों में से आपको एक को करना है। और 5वां जो है क्या बोलते हैं, अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर हिंदी निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें क्या है कि हम अपने किताब में देखे होंगे या फिर कोई विद्या में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसमें आपके जिले वाइज दिया हुआ है। तो जो जैसे हम यूपी में मिर्ज़ापुर से हैं, तो हम लोगों में क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य में आपको हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण करना है उनके प्रति हमें एक खंड ख, यानी ये 5वां का हम लोग को, ये जो मिर्ज़ापुर से हैं ऐसे और ज़िले के थे हैं आप उसमें देख लेंगे, उसमें हमें ये करना है पहला और दूसरा, यानी ज्योति जवाहर खंड काव्य हमें करना है। ऐसे यहाँ तक दिया हुआ हर एक ज़िले के बारी बारी से दिया हुआ है। और अगला क्या है, जैसे 6 नंबर दिया है। 6 नंबर क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें हमको दिया क्या है, 3 दिया गया, 3 में से किसी एक का करना है। यहाँ पे दिया किसी एक का करना है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या फिर जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपको इसमें से पता हो अच्छे से, उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, जैसे जीवन परिचय आप लोगों ने किताब में देखा होगा वैसे लिखना है। और दूसरा नंबर क्या है, 6 का दूसरा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि एक कवि का लिखना है, एक लेखक का लिखना है और एक कवि का लिखना है जीवन परिचय।
तो हमें जैसे तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी, आपको इसमें से जो भी आ रहा है उसमें से उनका जीवन परिचय और उनकी रचना का उल्लेख करना है। 7वां क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया। कोई एक श्लोक लिखना है यानी संस्कृत का जो इसमें न आया हो। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद हमें 8वां क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत में दीजिए है, यानी संस्कृत में आपका प्रश्न है जो अनुवाद संस्कृत का, उनका 1, 2, 3, 4 ठो दिया है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का सिर्फ उत्तर देना है। 2 का उत्तर देना है, 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का। और 9वां प्रश्न है जो क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ 3 ठो 1, 2, 3, 4 दिया है। ये कितने है कि 9 नंबर का है आपका, कितना का है, 9 नंबर का है। आप यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर का है, जिसमें से पहला है आतंकवाद। आतंकवाद आपको कारण एवं निवारण दोनों करना है। दूसरा है वृक्षारोपण। और तीसरा है मेरा प्रिय कवि कौन है, आप किस कवि को अच्छे से मानते हैं उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। चौथा है नारी सशक्तिकरण पे, यानी जो नारी यानी जो महिलाएं हैं उन पर जो उनकी आत्मरक्षा के लिए आप क्या लिख सकते हैं। ठीक, ये था आपका क्या बोलते हैं हाई स्कूल हिंदी का 2023 का बोर्ड का पेपर, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।